तो मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ दादी जी के लिए। जब शुरू शुरू में हम ज्ञानसुर में आए थे तो हमको भोजन बनाना बिल्कुल नहीं आता था। एक रियलिटी थी ये। हम हेल्प करते थे पांडव भवन में भोजन बनाने में, हमको नहीं आता था। लेकिन उस समय बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस चलते थे, फॉरेनर्स आते थे और बड़े बड़े वीआईपीस आते थे, ब्राह्मण परिवार भी आता था। तो भोजन ब्रह्म भोजन स्वीकार करते थे। तो दादी जी हमें बहुत प्यार से सिखाती थी, सूरज भाई भी सिखाते थे। और दादी जी वंडरफुल, देखो हमें यहाँ से पूरा पांडव भवन से ज्ञान सरोवर से तीनों टाइम हमें भोजन के सैंपल मंगाती थी। क्यों मंगाती थी? ताकि ये भोजन कि या गेस्टों के लिए अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, इसमें नमक तो ज़्यादा नहीं है, मिर्ची तो ना ज़्यादा तो नहीं है। बच्चे तो नए नए हैं, उनका अनुभव नहीं है, उनको भोजन तो कभी ज़िंदगी में बनाया नहीं उन्होंने घरों में। तो यहाँ के इतना बड़े बड़े भोजन, एक नहीं दो नहीं, 1000 2000 2500 लोगों का भोजन बनाते थे हम सडनली। आप सोच सकते हो अचानक किसी को बोलते 2500 का भोजन बना दो। तो कई बार मेरे को अभी आप दादी जी के निर्माण चित्र की बात को देखो। एक बार हम सैंपल भेजे थे करेला का, तो करेला सब्जी बहुत कड़वा था। तो दादी जी ने कुछ नहीं कहा। दादी जी गेस्टों को मिलने आती थी यहाँ ज्ञानसुर में, भंडार में चक्कर लगाई, हमारे पास आई, पूछा कि करेला सब्जी किसने बनाया। तो हम सब लोग खड़े हो गए थे दादी जी के सामने। तो दादी जी को सामने खड़े हो गए थे। दादी जी बहुत मुस्कुराई, बोल नहीं पा रहे थे कोई भी व्यक्ति। दादी जी ने कहा कड़वा बहुत थी, जब मैं खा नहीं पाई करेला तो गेस्ट कैसे खा गया होगा। इतने बड़े बड़े गेस्ट है, बाबा के बच्चे आए हैं, टीचर बहने आए हैं, वो कैसे खा पाए होंगे। हाँ, तो आप लोगों को करेला ऐसा नहीं बनाना चाहिए। तो हमने कहा दादी जी हमको करेला बनाना नहीं आता है, तो हम कैसे बनाएं। तो दादी ने कहा कि मैं आके सिखाऊंगी आपको। फिर उन्होंने एक प्रोसेस बताया। करेला को नमक और हल्दी का पानी में मिला के रखा। दादी जी 10:30 बजे आई किचन में। फिर सबको बोला कि करेला को पानी से निकालो, फिर निचोड़ो उसको, फिर उसको थोड़ा सा लाइट ज़्यादा तेल डाल के फ्राई करो, लाइटली फ्राई करने के बाद उसमें नमक डालना, थोड़ा गुड़ डालना, ये सब सिखाया। सिखा के फिर दादी ने सबको खिलाया। कैसा लगा? अभी बहुत अच्छा लगा। आप सोचो, दादी मुख्य प्रशासिका और दूसरी तरफ से दादी एक माँ का रूप और दादी पालना का स्वरूप। एक एक बच्चा संतुष्ट रहे, सुखी रहे, बाबा घर में आके ब्रह्म भोजन खा के आत्मा संतुष्ट हो जाए, ये दादी जी की बहुत बड़ी भावना थी। तो फॉरेनर्स आते थे, फॉरेनर्स का भोजन इंडियन का भोजन बहुत डिफरेंट। और दादी जी उनको बुलाती थी, बोलती थी भाई देखो हमारे बच्चों को फॉरेन का भोजन बनाना नहीं आता, आप लोग उनको सिखाना। और किसी न किसी गाइड को भेजती थी। वहाँ से 2-3 बहनें आती थी, हमको सिखाते थे कि नूडल्स कैसा बनाना, पास्ता कैसा बनाना, फ्राइड राइस कैसा बनाना, हम सीखते थे। फिर दादी बोलती हमको भी भेजो, हम भी खा के देखेंगे कैसे खाते फॉरेनर्स। फिर दादी जी भी स्वीकार करती थी। उसमें कुछ भी नहीं होता था। कई बार वो मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते थे, नमक ज़्यादा नहीं खाते थे, तो अभी दादी बहुत प्यार से स्वीकार करती थी। लेकिन दादी जी ने कभी ये नहीं कहा ये ब्रह्म भोजन ये डिफेक्ट है, ये खराब है। दादी कंपल्सरी थाली में आया माना कंपल्सरी खाती थी, 1 चम्मच भी हो। दादी फेंकती नहीं थी, मैं यह देखा हूँ खास करके। और बाद में बताती थी ये प्रॉब्लम है इसमें, इसको ठीक करो, ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसा करो, ऐसा बनाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये सिंपलिसिटी देखिए दादी जी की, और ऊंच से ऊंच विचार देखिए। अच्छा, ओम शांति।